हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारी आज की कहानी है अनोखा रिश्ता। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। अरे शेफाली बेटा, चल देर हो जाएगी, आज स्कूल में तुम्हारा पहला दिन है, कहकर रोशन अपने रिश्ते को साफ करने लगा। आई बाबा, कहकर शेफाली दौड़ते भागते आई। स्कूल ड्रेस में, गौड़ बाल में और घुंघराले बालों में शेफाली को देख रोशन निहारता रह गया। आज शेफाली की छवि में उसे अपनी पत्नी सरला की बहुत याद आई। सरला शेफाली को बड़ा आदमी बनते देखना चाहती थी। पिछले साल पैसे के अभाव के कारण रोशन सरला की जान नहीं बचा पाया था। यह सोचकर रोशन मन ही मन घुटता रहता था। सरला की आखिरी इच्छा पूरा करना ही अब उसका एकमात्र उद्देश्य बन गया था। बेटी को हमेशा पढ़कर बड़ा आदमी बनने को कहता। बाबा के रिक्शे पर उछल कर बैठती शेफाली बोली, बाबा, मेरा स्कूल तो पास में ही है, मैं पैदल चली जाऊंगी। पहले मैं अपनी लक्ष्मी को बैठाऊंगा, फिर लक्ष्मी खुद ही आ जाएंगी। इतना कहकर रोशन रिक्शा चलाने लगा। रिक्शा चलाते चलाते रोशन पिछले दिनों की याद में खो गया। शेफाली से कहने लगा, जब मैं तेरी माँ को अस्पताल लेकर गया था तो रास्ते में तेरी माँ ने कहा कि हमारे घर लक्ष्मी आएगी और हम उसका नाम शेफाली रखेंगे। जब तुम्हारा जन्म हुआ तब हम लोग बहुत खुश थे। पहली बार तुम्हें गोद में लेकर अपने रिक्शे को तेरे पाँव से स्पर्श कराया और बोला, बेटा, लक्ष्मी रूप में आई हो तुम मेरे घर में, इस घर को लक्ष्मी से भर देना। तुम्हारी माँ खिलखिला कर हंस पड़ी थी। जब मैं रिक्शे में तुमको और तुम्हारी माँ को घर लेकर आ रहा था तभी रास्ते में स्टेशन पर एक सेठ जी ने अपना सामान कहीं और पहुंचाने के लिए कहा और उसके लिए बहुत ज़्यादा रकम देने की बात कही। मैंने तेरी माँ से कहा, मैं ना कहता था कि मेरे घर लक्ष्मी आई है। देख, आते ही लक्ष्मी की बरसात कर दी। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ घर छोड़कर तुरंत सेठ जी का सामान पहुंचाया। उसके बदले में सेठ जी ने बहुत सारे पैसे दिए मुझे। इतने रुपए मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखे थे। वापस आते समय मैंने तुम्हारे लिए नए खिलौने, कपड़े, मिठाई, तुम्हारी माँ के लिए नई साड़ी सब लेकर आया। इतने में शेफाली ने कहा, बाबा रुकिए, मेरा स्कूल आ गया। रोशन ने रिक्शा रोका और बेटी को स्कूल के अंदर पहुंचाकर स्टेशन की तरफ सवारी के लिए निकल गया। धीरे धीरे शेफाली बड़ी होने लगी। अब वह भी पास वाले एक घर में काम करती। उसके बाद स्कूल जाती। घर के काम से जो पैसे मिलते उससे स्कूल की फीस दे देती। रोशन को अच्छा नहीं लगता था शेफाली का दूसरों के घरों में काम करके देखना, लेकिन केवल रिक्शे की कमाई से फीस देना मुश्किल हो रहा था। कुछ भी हो, स्कूल का पहला दिन हो या कॉलेज का पहला दिन, रोशन खुद ही शेफाली को पहुंचाने जाता और कहता, पहला दिन जीवन का अहम दिन होता है, देर नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे शेफाली ने अपनी मेहनत से कॉलेज में दाखिला ले लिया। फिर उसे पुलिस की नौकरी भी मिल गई। रोशन और शेफाली की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज नौकरी का पहला दिन था। शेफाली नहा धोकर तैयार हुई और माँ की प्रतिमा को प्रणाम किया। बाहर ऑफिस की गाड़ी भी आ गई थी। एक दो स्टाफ भी थे। शेफाली ने बाबा को प्रणाम किया। रोशन ने प्यार से शेफाली के सर पर हाथ रखा। दोनों की आंखें नम हुई। शेफाली बाहर निकली और स्टाफ से कुछ बातें की। वे लोग गाड़ी लेकर चले गए। तब रोशन ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम ऑफिस क्यों नहीं गई। शेफाली ने कहा, बाबा, मेरे ऑफिस का आज पहला दिन है। आपने ही सिखाया है ना बाबा, पहला दिन जीवन का अहम दिन होता है, देर नहीं होनी चाहिए। मैं तो बाबा के साथ रिक्शे में ही जाऊंगी, बोलकर रोने लगी। इसी रिक्शे ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। क्यों बाबा, आज मुझे ऑफिस पहुँचाने नहीं जाओगे। आज मेरा पहला दिन है। रोशन खुशी से रो दिया। अभी आया बेटा, कहकर रोशन फूल वाले की दुकान से फूल लाकर रिक्शे को खूब सजाया और शेफाली का हाथ पकड़कर बोला, आइए मैडम, आपको ऑफिस ले चलें। शेफाली बाबा के गले लगकर रो पड़ी। फिर थोड़े दिनों बाद शेफाली को ऑफिस की ओर से बड़ा घर रहने को मिला। आज अपने बाबा को ऐशो आराम की जिंदगी देकर शेफाली बहुत खुश थी। साथ ही रिक्शे को भी एक कमरे में रखकर सहला रही थी और बोल रही थी, मानो अब तुम आराम करो, बहुत थक गए हो तुम।
हमारे साथ दौड़ते भागते। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी अन्य कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।